हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो इसके पहले 5 क्वेश्चन में हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमें साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन 2x हमारा आएगा cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करके, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 साइन 2x। तो हम इसमें -1/2 से मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2x। तो हम कह सकते हैं कि हमारा साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x dx इज इक्वल टू -1/2 cos 2x। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें cos 3x का इंटीग्रेशन करना है। और cos 3x हम जैसे कि जानते हैं कि हमें मिलेगा साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन करके, साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू कॉस 3x। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन में आएगा cos 3x। तो अब हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू साइन 3x/3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें e के पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन वही फंक्शन आ जाता है, तो हमें e के पावर 2x या कुछ फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम अगर e के पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू ई के पावर 2x। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से तो हमारे पास आ जाएगा e के पावर 2x। तो हेंस हमारा इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx का हो जाएगा e के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेशन करना है ax प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ax प्लस बी का होल क्यूब का। कुछ ax प्लस बी का होल क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a। तो हम इसमें 3a से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हेंस हमारा इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx का हो जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3a। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला जा रहा है साइन ऑफ 2x माइनस 4e के पावर 3x का इंटीग्रेशन करने के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल 4e के पावर 3x dx, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 को तो वो हमें देता है साइन 2x। और हम ये भी जानते हैं कि e के पावर 3x का अगर हम इंटीग्रेशन करना है तो डिफ्रेंशिएशन भी हमें e के पावर 3x का ही कुछ फंक्शन करना पड़ेगा। अगर हम e के पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें देगा e के पावर 3x इंटू 3। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें e के पावर 3x इंटू 4/3 तो ये हमें देगा 4e के पावर 3x। फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रल साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx का, वो हो जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस e के पावर 3x इंटू 4/3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 4e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। और फिर ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x हो जाएगा हमारा e के पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x और प्लस हमारा कोई कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। और फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस कोई कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। फिर हम कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। फिर अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस हमारा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको हम लोग c डैश बोल लें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको पहले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा प्लस हमारा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम लोग पहले स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x dx। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल x प्लस 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग कर लेते हैं हम तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रल 1 डी एक्स। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 2x प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 11 में हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 माइनस 4/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। और फिर इसको अलग अलग पहले कर लेते हैं हमारे पास हो जाएगा ये x डी एक्स प्लस इंटीग्रल 5dx माइनस 4 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर dx। फिर ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू माइनस 1/x प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम इसी तरह का कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई रूट एक्स प्लस 3x बाई रूट एक्स प्लस 4/√x इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल x के पावर 5/2 प्लस 3x के पावर 1/2 प्लस 4x के पावर -1/2 इंटू डी एक्स। इसको अब हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल x के पावर 5/2 dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल x के पावर 1/2 dx प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल x के पावर -1/2 dx। और ये हमारा हो जाएगा फाइनली इज इक्वल टू x के पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 3 टाइम्स x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 4 टाइम्स x के पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 टाइम्स x के पावर 3/2 प्लस 8 टाइम्स x के पावर 1/2 प्लस c। नंबर 13 में हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डी एक्स का। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डी एक्स। फिर हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं इंटीग्रेशन को। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स।
ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये हमारा इंटीग्रेशन होने के बाद हो जाएगा x³/3 प्लस x प्लस सी, हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x⁴ माइनस x⁴ dx। फिर हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx। और ये हमारा हो जाएगा 2/3 x⁴ माइनस 2/5 x⁵ प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। पहले हम रूट एक्स को पहले एक्सप्रेशन के अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x⁵ प्लस 2x⁵ प्लस 3x⁴ इंटू dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x⁵ डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 2x⁵ डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 3x⁵ डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/7 x⁵ प्लस 4/5 x⁵ प्लस 6/3 x⁵ प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना है, तो पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 3 इंटू कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² 2 माइनस 3 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स 3 साइन एक्स प्लस e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इंटीग्रेट करना है 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx। तो इस बार भी हम पहले सबको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू x² dx का इंटीग्रेशन माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन प्लस 5 टाइम्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन। फिर ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स x² का इंटीग्रेशन होता है x³ माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस 5 टाइम्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x⁵ डिवाइडेड बाई 3/2। तो लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10/3 x⁵ प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 18 में हम sec x को sec x प्लस tan x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x प्लस sec x इंटू tan x। हम जैसे कि डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec² x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। तो हमारा sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू tan x प्लस sec x प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है sec² x डिवाइडेड बाय cos⁡² x dx का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos² x इंटू sin² x dx। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx। और tan² x को हम लोग लिख सकते हैं sec² x माइनस 1। इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। और जैसे कि हमने अभी देखा कि sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस dx इंटीग्रेशन x प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें 2 माइनस 3 साइन x डिवाइडेड बाय cos² x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2/cos² x dx माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय cos² x dx। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू sec² x dx माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x dx।
और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स tan x माइनस, और हमने ये भी देखा कि सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x, तो ये हो जाएगा हमारा -3 टाइम्स सेक x प्लस हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 21 में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट एक्स। ये हो जाएगा हमारा एक्स के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस ये हो जाएगा हमारा एक्स के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस कोई कांस्टेंट c, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स के पावर 1/2 प्लस हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, और हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें एफ एक्स निकालना है, तो हमें एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो इसी में अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, यानी कि इंटीग्रेशन dx, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के पावर 4 dx। ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स x के पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 4/4 माइनस 3 टाइम्स x के पावर -4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 इंटू 1/x³ प्लस हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 प्लस c। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f ऑफ 2 हमारा 0 है, कि 2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। हेंस हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा c हो जाएगा, c इज इक्वल टू -129 डिवाइडेड बाई 8, और फिर हमारा एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।